जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें इनहेरिटेंस किस तरह से होते हैं, यानी कि कौन कौन से जीन्स और कौन कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम नंबर 19 है उसके ऊपर होते हैं A जीन, B जीन और O जीन। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 है उसके ऊपर जो जीन्स हैं सिर्फ वही लाजमी या सफिशिएंट नहीं होते हैं, पूरे जो RBCs, ये यहाँ पे मैंने RBCs बना लिए कुछ, तो जो RBCs की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन बनना है, A एंटीजन ने बनना है और B एंटीजन ने बनना है, उसके लिए सिर्फ ये वाले जीन्स का होना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा कुछ और जीन्स भी होते हैं जो A एंटीजन और B एंटीजन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से वो होंगे जीन्स और कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होंगे वो हम देखते हैं। वो होते हैं क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर कौन कौन से जीन्स, दो जीन्स होते हैं, एक होता है H जीन और दूसरा होता है SE जीन। जो H जीन होता है वो RBCs जो होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन बनाने में हेल्प करता है। यानी कि जो H एंटीजन होगा, जो H है जीन क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर, वो क्या करेगा, RBCs की सरफेस के ऊपर A एंटीजन को बनाएगा या फिर B एंटीजन को बनाएगा। और ये जो है SE जीन, ये भी क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 19 पर होता है। ये कहां पे बनाता है, ये सिक्रीशंस जो होती है हमारी बॉडी की, सिक्रीशन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर ये एंटीजन बनाएगा, A एंटीजन और B एंटीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो एंटीजन और B एंटीजन सिर्फ RBCs की सरफेस के ऊपर नहीं होता है। जो हमारी बॉडी की सिक्रीशन होती है जैसे सलाइवा हो गया, उसके ऊपर भी जो सेल्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी A एंटीजन और B एंटीजन होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो H एंटीजन है, जैसे मैंने बताया था A जीन, B जीन या O जीन में तीनों में से एट अ टाइम कोई दो ही प्रेजेंट हो गए। इसी तरह इसकी भी क्या होंगी, दो ही प्रेजेंट हो गए H जीन एट अ टाइम। यानी क्रोमोसोम 19 जो है उसके ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये एक पर्सन हो गया, ये दूसरा पर्सन है, इस तरह ये एक तीसरा पर्सन है। तो इसके कंडीशन में क्या हो सकता है, या फिर इस तरह होगा कि दोनों पे ही कैपिटल H होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, एक पे होगा कैपिटल H और एक पे होगा स्मॉल h, ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया स्मॉल h। या फिर क्या हो सकता है, दोनों पे ही स्मॉल h होंगे। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं स्मॉल h। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि स्मॉल h केस में क्या होता है, बॉम्बे फिनोटाइप हो जाती है, वो भी हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। तो ये जो H जीन है उसकी ये तीन पॉसिबल फॉर्म हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि जो H जीन है वो किस तरह से जो A एंटीजन और B एंटीजन को बनाता है। ठीक है, अब एक पर्सन है, उसकी जो जीनोटाइप है वो है H या फिर क्या है, H स्मॉल h। तो ये दोनों फॉर्म क्या है, एक्टिव फॉर्म है, यानी कि इसमें जो जीन्स है वो अपने ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और कैसे बनाता है, इन दोनों फॉर्म में क्या होगा, एक एंजाइम को वो प्रोड्यूस करवाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होते हैं ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम होते हैं ट्रांसफेरेज। ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफेरेज एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, H एंटीजन को बनाएंगे। ठीक है, और ये जो H एंटीजन है इसके अंदर जब मॉडिफिकेशन आती है तो फिर क्या बनता है, इससे A एंटीजन बनता है और इसी से क्या बनता है, B एंटीजन बनता है। यानी कि जो मैंने बताया था आप लोगों को कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर होते हैं जीन्स, A जीन होता है, B जीन और O जीन। अब इनसे क्या बनता है, A एंटीजन और B एंटीजन बनता है। तो ये जो एंटीजन है A एंटीजन या B एंटीजन तब तक नहीं बन सकता जब तक ये H एंटीजन नहीं बनेगा। यानी कि जो H एंटीजन होता है इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन आती है, फिर उससे बनता है A एंटीजन और B एंटीजन। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये H एंटीजन पहले बनता है। पहले हम ये देखेंगे कि H एंटीजन कैसे बनता है, फिर हम ये देखेंगे कि H एंटीजन से A एंटीजन और B एंटीजन कैसे बनेगा। तो इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रिकर्सर्स होते हैं दो टाइप के, एक को हम कहते हैं टाइप 2 प्रिकर्सर
और एक को हम कहते हैं टाइप 1 प्रिकर्सर। जो टाइप 2 प्रिकर्सर होता है वो क्या होता है, आरबीसीज की सरफेस के ऊपर होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो है उनकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, टाइप 2 प्रिकर्सर। और जो टाइप 1 प्रिकर्सर है वो होता है सिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर, जैसे मैंने बताया अभी स्लाइवा हो गया, इनकी सरफेस के ऊपर, इनकी सरफेस जो सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर होता है टाइप 2 प्रिकर्सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो टाइप 2 प्रिकर्सर है उसमें उसकी कंपोजिशन क्या होती है और कैसे वो प्रेजेंट होता है। अब जैसे मैंने बताया कि वो आरबीसीज की सरफेस के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने आरबीसीज बना ली हैं कुछ। तो टाइप 2 प्रिकर्सर की क्या शेप होगी कि ग्लूकोज अटैच होगा, ये एक ओलिगोसैकेराइड होता है, ठीक है, जो टाइप 2 प्रिकर्सर है एक ओलिगोसैकेराइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज अटैच होगा। अच्छा, और यहाँ पे जो लिपिड पोर्शन होता है आरबीसीज के सरफेस के ऊपर होता है लिपिड, वहां पे अटैच होता है, ये ग्लूकोज अटैच होगा। अच्छा, इसके बाद होता है डी गैलेक्टोज अटैच, फिर इसके बाद होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, फिर इसके बाद अटैच होता है फिर से डी गैलेक्टोज। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और डी गैलेक्टोज, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं टाइप 2 प्रिकर्सर। अब इसमें जब मॉडिफिकेशन आएगी तो टाइप 2 प्रिकर्सर से क्या बनेगा, एच एंटीजन, ठीक हो गया। अब क्या होगा, फिर इस एच एंटीजन से फर्दर ए एंटीजन भी बनेगा और बी एंटीजन भी बनेगा। तो अब जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन था, उसकी जीनोटाइप थी एच और एच स्मॉल एच। इस केस में क्या हुआ, इन्होंने एंजाइम प्रोड्यूस किया है, ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब ये ट्रांसफेरेज एंजाइम करता क्या है, ये करता है, ये जो टाइप 2 प्रिकर्सर है इसके साथ अटैच करवा देगा एल फ्यूकोज को, यानी किसके साथ अटैच होगा, डी गैलेक्टोज के साथ अटैच हो जाएगा एल फ्यूकोज। अब इसी ये जो चीज अटैच हुई है एल फ्यूकोज, इसी से हम इस ट्रांसफेरेज एंजाइम का नेम लेंगे। वो कैसे, अब जैसे इसने क्या किया, इस ट्रांसफेरेज एंजाइम ने एल फ्यूकोज को अटैच किया है, तो हम इसका नाम होगा एल फ्यूकोज। अब ये जो इसका ई है इसको खत्म कर देना है, इसके साथ लगा देना वाई एल, ये क्या बन गया, एल फ्यूकोसाइल, ठीक है। फिर क्या लगा देना आगे, ट्रांसफेरेज एंजाइम, ट्रांसफेरेज। तो ये जो एंजाइम है इसका क्या नाम हो गया, एल फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो इसने एल फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज ने क्या किया, ये जो टाइप 2 प्रिकर्सर था इसके साथ अटैच करवा दिया एल फ्यूकोज को। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई है इसको हम कहते हैं, ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है इसको हम कहते हैं एच एंटीजन। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर थे एच एंटीजन, सॉरी एच जीन जो थे, उन्होंने क्या किया, ये एंजाइम प्रोड्यूस किया एल फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज, उसने क्या किया, टाइप 2 प्रिकर्सर के साथ अटैच करवा दिया एल फ्यूकोज को, और इससे क्या बन गया, एक प्रॉपर एच एंटीजन। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ए एंटीजन तब बनेगा जब ऑलरेडी एच एंटीजन बन चुका होगा, इसी तरह बी एंटीजन भी तब ही बनेगा जब ऑलरेडी क्या होगा, एच एंटीजन बन चुका होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये एच एंटीजन से बी एंटीजन कैसे बनेगा और ए एंटीजन कैसे बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ए एंटीजन कैसे बनेगा एच एंटीजन से, यानी कि ये आरबीसी जो है इनके सरफेस के ऊपर क्या है, ए एंटीजन है, वो कैसे बनेंगे। तो पहले क्या होना चाहिए, लाजमी टाइप 2 प्रिकर्सर का होना लाजमी है। तो टाइप 2 प्रिकर्सर हमें पता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये वाली सारी, यानी कि ग्लूकोज अटैच है उसके साथ, फिर क्या अटैच है उसके साथ, डी गैलेक्टोज, फिर उसके साथ अटैच है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, ये ग्लैक्टोजामाइन नहीं है, ग्लूकोजामाइन। और फिर क्या अटैच है, इसके साथ अटैच है डी गैलेक्टोज।
ये क्या है हमारे पास, टाइप 2 प्रिकर्सर। और इसके साथ क्या अटैच होना लाजमी है, डी गैलेक्टोज के साथ एल फ्यूकोज का अटैच होना लाजमी है। ठीक है, तो जब ये अटैच हो जाता है तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, एच एंटीजन बन जाते हैं ये पूरी स्ट्रक्चर, ये जो पूरी है। ठीक है, अब इस एच एंटीजन से ए एंटीजन कैसे बनेगा, जब इस जो डी गैलेक्टोज है इसके साथ अटैच हो जाता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, क्या अटैच होगा, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ठीक है, और ये जो अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन गई है इसको हम कहते हैं ए एंटीजन। ठीक है, एच एंटीजन में क्या था, ये पूरी स्ट्रक्चर थी और टाइप 2 प्रिकर्सर में एल फ्यूकोज अटैच हुआ तो ये क्या बन गया, एच एंटीजन। ठीक है, जब एच एंटीजन के अंदर अटैच हुआ एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन तब वो क्या बन गया, ए एंटीजन। अब ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है उसका नेम क्या होगा, इसी के नेम से हम निकालेंगे, उसका नेम होगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन अटैच हुआ है ना, तो इसका ई जो है ये हमने निकाल देना है, इसके साथ लगा देना है वाई एल, ये क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइनाइल ट्रांसफेरेज। तो ये एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, उसने क्या किया, जो एच एंटीजन था उसमें अटैच करवा दिया एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ठीक है, और ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है ये ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसका जीन कहां पे प्रेजेंट था, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट था। और कौन सा जीन होना चाहिए, ए जीन होना चाहिए। और इस पर्सन की फिनोटाइप जीनोटाइप क्या हो सकती है, ए होगी या फिर क्या होगी, ए ओ होगी। ये मैंने अभी फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप किस तरह की होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बी एंटीजन है वो कैसे बनता है। अब आप लोगों को यहाँ तक स्ट्रक्चर का पता चल गया तो मैं जस्ट यहाँ पे एच एंटीजन लिख देता हूँ कि ये जो है वो क्या स्ट्रक्चर है, एच एंटीजन। आप लोगों को पता है कि जो एच एंटीजन की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज अटैच होगा, डी गैलेक्टोज होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होगा, डी गैलेक्टोज होगा और एल फ्यूकोज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एल फ्यूकोज भी बना देता हूँ, ये हो गया डी गैलेक्टोज, ये लास्ट वाला, और इसके साथ क्या अटैच होता है, एल फ्यूकोज। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एच एंटीजन है। ठीक है, अब इस एच एंटीजन से बी एंटीजन कैसे बनेगा, यानी कि ये जो सेल है इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है बी एंटीजन। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एच एंटीजन है इससे बी एंटीजन कैसे बनेगा। जैसे इसमें हमने देखा था कि ए एंटीजन जो था वो कैसे बना था, जब एच एंटीजन में अटैच हुआ था एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ठीक है, तो एच एंटीजन से बी कब बनेगा, जब इसके साथ अटैच हो जाएगा सिर्फ डी गैलेक्टोज। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बी एंटीजन। अब इससे इसका नाम भी हम देख लेते हैं, क्या नेम होगा इस एंजाइम का जो इसको अटैच करवाएगा एच एंटीजन के साथ डी गैलेक्टोज को। तो उसका नेम क्या होगा, उसका नेम ये होगा डी गैलेक्टोज। ये अटैच हुआ है ना, ई हमने खत्म कर देना है, इसका लगा देना वाई एल। ये क्या बन गया, डी गैलेक्टोसाइल और टी से हो गया ट्रांसफेरेज। तो ये एंजाइम जो है उसने क्या किया, जो एच एंटीजन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बी एंटीजन में। ठीक है, और ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है इसके जीन्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम नंबर 9 पे। और इस पर्सन की जीनोटाइप क्या हो सकती है, बी ओ हो सकती है या फिर बी बी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने पहली जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया कि फिनोटाइप क्या होगी, जीनोटाइप क्या होगी, उसकी इनहेरिटेंस के बारे में मैंने सारा बता दिया था। ठीक है, अब एक पर्सन है उसकी है जीनोटाइप ओ, तो इसमें देखिए कोई भी ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा,
ना ही ये अटैच होगा और ना ही ये अटैच होगा। तो कौन सा पीछे बच जाएगा? सिर्फ H एंटीजन, इधर भी H एंटीजन और इधर भी H एंटीजन। तो यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप O होता है उसमें क्या होता है प्रेजेंट? सिर्फ H एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो आरबीसीज होते हैं जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। एंटीजन प्रेजेंट होता है लेकिन A और B एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, H एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि H एंटीजन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, ना ही A एंटीजन में कन्वर्ट हो पाता है ना ही B में कन्वर्ट हो पाता है, क्योंकि जो इसमें O जिसका ब्लड ग्रुप होगा उसमें जो जीन्स हैं OO ये कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। ठीक है, यानी कोई ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगे। जब कोई ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? H एंटीजन वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब एक पर्सन है उसकी है जीनोटाइप A B। ठीक है, A B है उसकी जीनोटाइप। तो जैसे मैंने बताया था कि ये क्या होता है? को डोमिनेंस की फॉर्म में होता है, यानी कि A जीन भी एक्सप्रेस होगा और B जीन भी एक्सप्रेस होगा, यानी कि इससे जो ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो भी प्रोड्यूस होगा और इससे जो एंजाइम बनता है ट्रांसफरेज एंजाइम वो भी बनेगा। यानी कि अब क्या होगा कि एक ही आरबीसी की सरफेस के ऊपर A एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, यानी कि H एंटीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। तो इस केस में क्या होगा कि N एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? A एंटीजन बन जाएगा। इसी तरह जो B जीन है वो भी एक्सप्रेस होगा और उससे क्या बनेगा? ये जो H एंटीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? B एंटीजन में। कैसे कि ये जो H एंटीजन है इसमें अटैच हो जाएगा D ग्लैक्टोज। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनती है जो होते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर। हम कहते हैं कि एक पर्सन है उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर A एंटीजन है और एक हम कहते हैं कि एक पर्सन है उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर B एंटीजन है। तो उसके पीछे ये मैकेनिज्म होता है कि होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 2 प्रीकर्सर का होना लाजमी है। टाइप 2 प्रीकर्सर के साथ जब एल फ्यूकोज अटैच हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? H एंटीजन। ठीक है, जब H एंटीजन में फर्दर मॉडिफिकेशन होती है तो क्या होता है? या तो वो A एंटीजन बन जाता है या फिर B एंटीजन बन जाता है। अच्छा, एक और कंडीशन है जिसमें ये है कि फर्ज करें कि एक पर्सन है उसकी है जीनोटाइप स्मॉल h। इस केस में क्या होता है? नो ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस होगा, यानी कि कोई ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो H एंटीजन है ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, जब ये नहीं बन पाएगा तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे अटैच तो हो रही है आके, लेकिन जो H एंटीजन जो है वो पूरी स्ट्रक्चर देता है A एंटीजन को और B एंटीजन को। पूरी स्ट्रक्चर कब मिलती है? जब वो पहले H एंटीजन होता है। तो इस केस में देखें एंटीजन जो एक पर्सन था उसकी फर्ज करें ये जीनोटाइप थी ये और ABO में थे उसकी AA जीनोटाइप। तो अब अपेरेंटली उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए था? A। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी जीनोटाइप यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्या है? स्मॉल h है, स्मॉल h है। तो इस वजह से क्या हुआ? कोई ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ। जब कोई ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? जब H एंटीजन नहीं बन पाएगा, जब H एंटीजन नहीं बनेगा तो ये जीनोटाइप है उसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन H एंटीजन ही नहीं है। तो अब मैंने बताया था कि H एंटीजन से ही A एंटीजन बनता है और H एंटीजन से ही B एंटीजन बनता है। तो जब H एंटीजन ही नहीं है तो उससे क्या होगा? ना A बन पाएगा और ना ही B बन पाएगा। तो उसकी जो पर्सन की फिनोटाइप क्या अपेयर होगी? O अपेयर होगी, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर ना A एंटीजन अपेयर होगा और ना ही B एंटीजन अपेयर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर H एंटीजन नहीं बन पाया। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप, कि उस पर्सन की जीनोटाइप में जो H एंटीजन था या सॉरी H जीन्स की जो जीनोटाइप थी वो दोनों रिसेसिव थी। इसी वजह से क्या हुआ कि वो जो A एंटीजन और B एंटीजन सही तरह से नहीं बन पाया। तो इस वजह से उस पर्सन की जो फिनोटाइप क्या होगी? O होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। आई होप आप लोगों को ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम समझ आ गया होगा।